काम में घिसने के बाद चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर को इतना वक्त कहाँ होता है कि हम कुछ नया एक्सप्लोर करें। नॉर्मली फिजिकल रिलेशन करने के लिए हमें वक्त नहीं मिलता, बच्चे उठ जाते हैं, ये सारी समस्याएं होती है। कभी खुद के लिए वक्त नहीं मिलता तो कभी बच्चे के लिए वक्त नहीं मिलता, कभी शरीर साथ नहीं देती तो कभी दिमाग साथ नहीं देता। बट आज हम एक ऐसे एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आप कभी कभी यानी कि महीने में भी एक बार करो ना, तो वो एक बार के बाद जो बॉडी आपको सपोर्ट करेगी, जो दिमाग आपको सपोर्ट करेगा, उसकी खुराक लंबे समय तक और उसका बेनिफिट्स आपको लंबे समय तक मिलेगा। वो है एरोटिक मसाज। जी हाँ दोस्तों, आपने काफ़ी बार देखा होगा, बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो बहुत सारे पार्लर्स में जाते हैं, स्पा वगैरह जाते हैं, गोवा हो या फिर ऐसे बहुत सारे बीचेस एरिया पे, इवन बहुत सारी जगह पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और वो है एरोटिक मसाज। एरोटिक मसाज एक ऐसे किस्म की मसाज है जो बॉडी में ब्लड फ्लो को बहुत तेज़ी से बढ़ा के बॉडी के सेंसेशन को बढ़ाता है। खास तौर से फीमेल पार्टनर को इसकी खास ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत बार हार्मोनल इम्बैलेंस, बच्चा पैदा करना, घरेलू सिचुएशन फीमेल पार्टनर के हार्मोन्स पे काफ़ी इफेक्ट करता है, उनके बॉडी में काफ़ी इफेक्ट करता है। तो ऐसे एरोटिक मसाज जो होती है ना, वो उनके डिज़ायर को, उनके प्लेजर लेवल को, उनके एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा स्पाइक अप करता है, ताकि वो अपने सेक्सुअल हेल्थ को, अपने सेक्सुअल लाइफ को अपने पार्टनर के साथ बरोबर एंजॉय कर सके। अपने फीमेल पार्टनर को हमेशा तैयार रखने के लिए कभी कभार ऐसे मसाज बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसीलिए कामकाज में बीच में छुट्टियों के टाइम पे ज़रूर ऐसी चीज़ों को ट्राई करें। अगर खुद नहीं कर पाते हो तो ऐसी जगह पे दोनों चले जाओ जहाँ पे ऐसे मसाज को आप भरपूर एंजॉय कर सको, क्योंकि ऐसे तरीके की मसाज आपके शरीर में उत्तेजना को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। सिर्फ औरतों को नहीं, भाग दौड़ की ज़िंदगी में पुरुषों को भी काफ़ी दिक्कत होती है। धीरे धीरे फिर उनके इरेक्शन में इश्यूज आते हैं, उनके टाइमिंग में इश्यूज आता है। इसका कारण सिर्फ उनका शरीर नहीं, उनका दिमाग भी होता है। फ्रस्ट्रेशन, बॉस की चिकड़, कामकाज का प्रेशर, पैसों की तंगी या फिर कोई और रीजन हो, उनके दिमागी तर्क को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। तो ऐसे एरोटिक मसाज जो है उनके ब्रेन्स को, उनके बॉडीज़ को ऐसे केमिकल रिलीज करने में मदद करता है जो उनके स्ट्रेस, उनके डिप्रेशन, उनकी थकान और में ब्लड फ्लो, हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है। पहले शुरू करते हैं एक फीमेल से। फीमेल पार्टनर को प्लेजर देने के लिए घर का माहौल या फिर जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ का माहौल ऐसा बना, लाइट्स ऑफ कर सकते हो या फिर आप डिम लाइट को भी ट्राई कर सकते हो। चाहो तो आप उस एरिया पे अच्छा सुगंध या फिर अच्छी जो सेंटेड चीज़ है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और उसको आप शुरुआत में पीठ के बल लिटा के आप कोई तेल, कोई क्रीम या फिर कोई ऐसी बिल्कुल माइल्ड सी चीज़ों का इस्तेमाल करो जो उसको मसाज देने में काफ़ी ज़्यादा मदद करे। अगर शुरुआत में ही आप उसके सीने से ट्राई करोगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, हो सकता है कि वो शाई फील करे, शर्मा जाए। नहीं करना, पहले उसको पीठ के बल लेटा के ही करना है। और फीमेल पार्टनर प्रॉपर नंगी होने में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है शुरू में, तो इसीलिए उसके कमर के नीचे के हिस्से को आप कपड़े को वहाँ रहने दें, ऊपर के हिस्से को पहले ओपन अप करें, क्लॉथिंग करें, उसके बाद ये मसाज स्टार्ट करें। यकीन मानिए टिप्स बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। शुरू में आप उसके गर्दन, उसके शोल्डर्स, उसके बैक नेक एरिया और उसके पिछवाड़े को बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करें। ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें माहिर होना है, आप ये किसी प्रोफेशनल तरीके से नहीं बल्कि अपने पार्टनर को राउज करने के लिए कर रहे हो, तो जैसे चाहो वैसे करो। बस टच में वो प्यार, वो सॉफ्टनेस होनी चाहिए जो उसके बॉडी के प्लेजर लेवल को बढ़ा सके। हमारी जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है वो हमारी स्किन है, और इसकी सेंसिटिविटी बढ़ने से नॉर्मली आपके पार्टनर की सेंसिटिविटी भी 1.5 गुना बढ़ेगी। आप चाहो तो आप उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हो बखूबी तरीके से। जो इसमें माहिर है वो जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। आप धीरे धीरे उसके हिप्स, उसकी थाइस एरिया, इस जगह पर जा सकते हो। अगर आपको उसका पिछला हिस्सा बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके साथ आप अपने मुताबिक खेल सकते हो, अपने मुताबिक उसको मसाज करते हो। ट्रस्ट मी, फीमेल पार्टनर इस एक्टिविटी को काफ़ी इंजॉय करेगी। जब वो कंफर्टेबल हो जाए तो फिर आप उसको सीने के बल लटा सकते हो, उसके ब्रेस्ट को मसाज कर सकते हो, उसके नावल हिस्से को मसाज कर सकते हो, और धीरे धीरे आप उसके निचले हिस्से में भी जा सकते हो। पर ध्यान रखें, जो फीमेल की प्राइवेट ऑर्गन है वहाँ के अंदर तक आपको नहीं पहुँचना, क्योंकि वो तेल या वो क्रीम हार्म पहुँचा सकता है। आपको सिर्फ बाहरी स्किन को ही मसाज देनी है। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले ऊपर फिर नीचे। आपको उसके हाथों को
मसाज नहीं देनी, आपको उसके हाथों के इस हिस्से को और इस हिस्से को बस यूज़ करना है, बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स के मदद से। आप कोई कुश्ती लड़ने या लड़ाने नहीं जा रहे हो कि उसके बॉडी को आपको टाइट बनाना है, बल्कि आपको उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। इसीलिए हर टच पे सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेंसेशन होनी चाहिए। आप चाहो तो ऊपर से आप अपने फिंगर्स की मदद से उसके क्लिट को भी मसाज कर सकते हो, क्योंकि क्लिट अराउज होने पर हो सकता है कि फीमेल पार्टनर खुद आपको अपने बेड पे पटक दे। और अगर हम बात बॉयज के लिए करें तो बॉयज की बॉडी थोड़ी टफ होती है फीमेल के मुकाबले, इसलिए बॉयज को थोड़ा रफ टच, थोड़ा टाइट टच पसंद होता है कंपेयर टू फीमेल। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे फीमेल पार्टनर के प्राइवेट एरियाज को जब आप टच कर रहे हो वहाँ पे आपको सेंसेशन महसूस हो रही है, बिल्कुल हल्के और मुलायम हाथों से करना है। मेल पार्टनर केस में भी सेम चीज़ें करनी है, क्योंकि अगर आपने स्पीड बढ़ा दी या बहुत टाइटली कर दिया, हो सकता है कि इस इरोटिक मसाज के टाइम पे मेल पार्टनर डिस्चार्ज कर दे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना। आप चाहो तो इरेक्शन पैदा कर सकते हो, ताकि दोनों इरोटिक मसाज लेने के बाद एक धमाकेदार इंटरकोर्स को एंजॉय कर सको। कभी कभी ऐसे एक्टिविटीज हमारे सेक्सुअल हेल्थ में 4 चांद लगा देता है। एक आध बार ये सारी चीजें बहुत लंबे समय तक आपके मेमोरीज को ताज़ा रखते हैं, आपके ब्रेन को ताज़ा रखता है, क्योंकि जब तक आपकी ऐसे मेमोरीज धुंधली नहीं हो जाती तब तक ये मेमोरीज आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है बार बार अराउज होने में। क्योंकि जितनी बार भी, मान लो कि आपने महीने में एक ही बार किया, बट जब भी आप फिजिकल होने जाओगे आप देखना उस टाइम के हर टच को बार बार आपकी बॉडी रिमाइंड करेगी, जो अराउज होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जो करते हैं वो जानते हैं, जो नहीं करते वो ट्राई कर सकते हैं, इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, महीने में एक बार भी कर लोगे ना तो इसका असर आपको खुद आपके सेक्सुअल हेल्थ पे दिखेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करो। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो बता सकते हो। और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाय बाय।